स्वागत है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। जिला कांग्रेस की जंबो जेट कार्यकारिणी की घोषणा, 285 सदस्यों को किया शामिल। आदर्श मंडी का दर्जा पाने के लिए 2 वर्ष पूर्व भेजा था प्रस्ताव, स्वीकृति का है इंतजार। कोरोना की दस्तक को देखते हुए प्रशासन ने त्योहारी बाजार को व्यवस्थित लगवाया। नगरपालिका को मिला नवीन बस स्टैंड, भूमि का आधिपत्य। लॉयंस क्लब ने ली कुपोषित श्रेणी के 10 बच्चों को सुपोषित करने की जवाबदारी। शैक्षणिक संस्थाओं में रंगोली एवं दीप जलाकर मनाई गई दिवाली। और कोरियर सर्विसेज के कार्यालय का ताला तोड़कर चोरों ने किया 2 लाख रुपए पर हाथ साफ। अब खबरें विस्तार से। बहुप्रतीक्षित जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की घोषणा आखिरकार शनिवार को कर दी गई। कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष, 44 उपाध्यक्ष, 65 महामंत्री, 73 सचिव, 40 संगठन सचिव, 60 विशेष आमंत्रित सदस्यों को शामिल किया गया है। जिला अध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार द्वारा शनिवार को यह सूची जारी की गई। बहुप्रतीक्षित जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की घोषणा आखिरकार शनिवार को कर दी गई। कार्यकारिणी में एक कोषाध्यक्ष, 44 उपाध्यक्ष, 65 महामंत्री, 73 सचिव, 40 संगठन सचिव, 60 विशेष आमंत्रित सदस्यों को शामिल किया गया है। जिला अध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार द्वारा शनिवार को यह सूची जारी की गई, जिसमें इटारसी से संगठन सचिव के रूप में संजय ठाकुर, अर्जुन भोला, स्थानीय आमंत्रित सदस्य अंबिका प्रसाद शुक्ल, विजय दुबे, काकू भाई, अनिल अवस्थी, नीलम गांधी, रविकिशोर जायसवाल, सुंदरलाल भावसार, अशोक साहू, रमेश वामने, नरेश चौहान, रमेश के साहू, जसपाल सिंह भाटिया, उपाध्यक्ष राम मोहन मलैया, NS चौहान, शेष मेहरा, रजनीकांत सोनकर, अनिल राठी, तारा बरगड़े, श्रीमती साधना दुबे, संजीव हनीगोठी, मोहन झलिया, महामंत्री योगेश त्रिवेदी, लखन बैस, राजेंद्र तोमर, पुनीत सुरेश अग्रवाल, संजय दुबे, श्रीमती प्रीति दुबे, किशोर मैना, सचिव अशोक ढिमोले, अमित कापरे, राहुल भाटी, आरिफ खान, संचित पटेल, अमित गुप्ता, सम्राट तिवारी, हरिनारायण थापक, मोहन दुबे, श्रीमती नसीम खान, धर्मेंद्र मालवीय, बेबी नसरीन सिद्दीकी, संगठन सचिव नंदकिशोर शर्मा, राहुल दुबे, दीपक नायडू, शेख रफी, अरविंद व्यास को शामिल किया गया है। होशंगाबाद जिले से इटारसी कृषि उपज मंडी को आदर्श मंडी के लिए चयनित तो किया गया है, लेकिन अभी तक इस मंडी को आदर्श मंडी का दर्जा नहीं मिल पाया। स्वीकृति के लिए यह प्रोजेक्ट मंडी बोर्ड की फाइलों में दबा हुआ है। यदि इटारसी मंडी को आदर्श मंडी का दर्जा मिला तो किसानों को और बेहतर सुविधाएं मिल सकेगी। प्रदेश के प्रत्येक जिले में कृषि उपज मंडी को आदर्श मंडी बनाया जाना है। होशंगाबाद जिले से इटारसी की कृषि उपज मंडी को आदर्श मंडी के लिए चयनित किया गया था, क्योंकि इटारसी मंडी में किसानों को तमाम सुविधाएं मिलने के साथ ही आसानी से उनकी उपज बिक जाती है। यही वजह है कि दूर दूर के किसान अपनी उपज बेचने के लिए यहां आते हैं। वर्ष 2019 में आदर्श मंडी का प्रस्ताव मंडी सचिव उमेश शर्मा बसेड़िया द्वारा मंडी बोर्ड को भेजा गया था, लेकिन बाद में कोरोना के कारण यह प्रस्ताव फाइलों में दबा हुआ है। बताया जा रहा है कि फाइल मंडी बोर्ड पहुंच चुकी है, यहां से स्वीकृति का इंतजार है। यही वजह है कि 2 वर्षों बाद भी इटारसी मंडी को आदर्श मंडी का दर्जा नहीं मिल पाया। बताया जा रहा है कि इटारसी की मंडी को आदर्श मंडी का दर्जा मिलता है तो मंडी की आय 2 गुनी हो जाएगी। इसके साथ ही किसानों की उपज रखने के लिए बड़ा शेड, तोल कांटे, गोडाउन का निर्माण किया जा सकेगा। इसके अलावा ग्रेडिंग प्लांट की सुविधा भी मिल सकेगी। वर्तमान में ग्रेडिंग के लिए किसानों को इधर उधर चक्कर काटने पड़ते हैं, क्योंकि मंडी में इसकी सुविधा नहीं है। वहीं कोल्ड स्टोरेज और राइसनिंग चैम्बर की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। किसानों के साथ ही व्यापारियों को भी पर्याप्त सुविधाएं मिल जाएंगी। होशंगाबाद जिले की किसी भी कृषि उपज मंडियों को अभी तक आदर्श मंडी का दर्जा भले ही न मिला हो, लेकिन नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आने वाले हरदा जिले की मंडी को आदर्श मंडी का दर्जा प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा मंडी का विस्तार और विकास कार्य जारी है। इटारसी की कृषि उपज मंडी को आदर्श मंडी का दर्जा दिलाने के लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं वर्तमान विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने शासन एवं मंडी बोर्ड को पत्राचार कर आदर्श मंडी का दर्जा दिलाने की मांग कर चुके हैं।
मंडी अध्यक्ष उमेश शर्मा बसेड़िया ने बताया कि आदर्श मंडी के लिए 2 साल पहले प्रस्ताव भेजा गया है। इसके लिए क्षेत्रीय विधायक द्वारा भी पत्राचार किया जा चुका है। फाइल मंडी बोर्ड के पास है, जहां से स्वीकृति का इंतजार है। इटारसी मंडी को आदर्श मंडी का दर्जा मिलने पर किसानों को और बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। दीपावली पर्व को लेकर त्योहारी बाजार लग चुका है, जिसको लेकर प्रशासन को भारी मशक्कत करनी पड़ी, परंतु धीरे धीरे व्यवस्था बनती चली गई, जिससे बाजार सुव्यवस्थित लग पाएगा, ताकि किसी भी बाजार क्षेत्र में अधिक भीड़ भाड़ जमा न हो सके। वहीं पटाखा व्यवसायियों को प्रक्रिया आरंभ से दुकान लगाने तक भारी आर्थिक बोझ सहन करना पड़ रहा है। नगर प्रशासन एवं नगर पालिका द्वारा शनिवार को त्योहारी बाजार लगाने को लेकर भारी मशक्कत करनी पड़ी। शनिवार की सुबह एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, तहसीलदार राजीव कहार, सीएमओ हेमेश्वरी पटले, नायब तहसीलदार निधि पटेल के मार्गदर्शन में बाजार को व्यवस्थित कराने के प्रयास किए गए, ताकि बाजार क्षेत्र में अधिक भीड़ भाड़ न हो, जिससे कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके। प्रदेश में कोरोना ने पुनः दस्तक दे दी है, जिसके चलते प्रशासन की बाजार पर सख्त नजर होगी। नगर पालिका द्वारा पटाखा बाजार की आवंटन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय से 70 लाइसेंसों का नवीनीकरण किया गया है, वहीं 7 लाइसेंस निरस्त हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार 19 लाइसेंसों पर जांच की तलवार लटकी हुई है। जैसे जैसे लाइसेंस स्वीकृत हो रहे हैं, वैसे वैसे नगर पालिका द्वारा रसीद काटी जा रही है। देश भर महंगाई की मार झेल रहा है। सब्जी से लेकर पेट्रोल तक के भाव में भारी बढ़ोतरी के कारण आम जन परेशान है। निश्चित ही पटाखों के भाव में 15 से 20% की तेजी आई है। इसके साथ ही पटाखा व्यवसायियों को पटाखा लाइसेंस नवीनीकरण से लेकर दुकान बनाने तक करीबन 7,500 रुपए खर्च आ रहा है, जिससे पटाखों के भाव बढ़ना स्वाभाविक है। शनिवार को मुस्कान संस्था के सभागार में लॉयंस ऑफ इटारसी के बैनर तले बाल सुपोषण लॉयंस संघ विचार के अंतर्गत शहर के वार्ड 11 एवं 12 की 2 आंगनबाड़ी का एडॉप्शन किया गया। इस आंगनबाड़ी के अंतर्गत कुपोषित श्रेणी के 10 बच्चों को संपूर्ण सुपोषित होने तक की जवाबदारी ली गई। इस अवसर पर एसडीएम एमएस रघुवंशी, डीपीओ होशंगाबाद श्री डहरिया, लायंस डिस्ट्रिक्ट 3233 G2 के पूर्व गवर्नर एमजेएफ अनिल झा, वर्तमान डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सचिव मनीष शाह, शासकीय अस्पताल से डॉक्टर विवेक चरण दुबे, वात्सल हॉस्पिटल से डॉक्टर रविंद्र गुप्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी 10 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक दवाई प्रदान की गई। इस आयोजन के संयोजक गण ने बताया कि सभी बच्चों को प्रतिदिन दूध, पौष्टिक आहार आंगनबाड़ी में ही प्रदान किया जाएगा। साथ ही उनकी साफ सफाई के लिए बेबी बाथ साबुन, शैम्पू, तेल आदि भी निरंतर प्रदान किया जाता रहेगा। प्रत्येक 15 दिन पर सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता रहेगा। इस अवसर पर अपनी माताओं के साथ उपस्थित बच्चों को दीपावली के लिए नए कपड़े भी प्रदान किए गए, जो कि अर्जुन मेघानी द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। सभी बच्चों के लिए पौष्टिक आहार रागी लायन उर्वशी शाह द्वारा उपलब्ध कराया गया। इस अवसर पर संयोजक विजयपाल मनवानी, निशा दर्डा, राज सैनी, रानी भावसार, सुनीता अग्रवाल, कीर्ति झा, प्रिया मनवानी, मधु लालवानी, भारती गुरवानी, सुरेश नवलानी, राजेश अग्रवाल, अशोक लालवानी एवं आंगनवाड़ी सुपरवाइजर श्रीमती दीप्ति शुक्ला, पूजा गौड़, अर्चना साहू, आशा एवं उषा, एनआरसी स्टाफ, मुक्ता हनोतिया द्वारा बच्चों की स्क्रीनिंग कर दवाइयां बांटी गई। आभार प्रदर्शन सीडीपीओ योगेश घागरे द्वारा व्यक्त किया गया। पहली चीज तो ये है कि लायंस क्लब के लिए एक टारगेट है, खासतौर से बहनों के लिए, वो ये है कि ये कुपोषण की जड़ में हमें जाना पड़ेगा। कुपोषण बच्चे हैं, हम इनको जैसे अभी मैडम ने बोला था कि कुपोषण बच्चे हैं, हम इनको पोषण आहार देकर अच्छा और ज़्यादा डोज देकर दवाइयाँ देकर हम इनको कुपोषण से बाहर ला सकते हैं। लेकिन फिर नए बच्चे होंगे, फिर कुपोषण बच्चे पैदा होंगे, जो अभी नहीं है उनमें से कोई कुपोषण हो जाएगा। उसके पीछे कारण ये है कि हमको किशोरी बालिकाओं से लेके इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। किशोरी बालिकाओं से ये कि उस अवस्था में वो प्रॉपर डाइट लेना शुरू करें, मतलब उसमें हर चीज़ हो, प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, हमारे विटामिन भी हो, मिनरल्स भी हो, सब तरह की चीज़ें जैसे डॉक्टर उत्तर का पता रहे। एक अकेली चीज़ से नहीं होता कि वजन अकेला सफिशिएंट है, उसकी हाइट ठीक है, तो वो दूसरी चीज़ें अगर कमी है तो वो कुपोषण का कारण बनती है। उनको दूर करने के लिए हमें उन बच्चियों में जागरूकता लाना पड़ेगी कि आपको एक तो कम उम्र में शादी नहीं करना है। वो उसका परिणाम होता है कि
कुपोषित बच्चे होते हैं, क्योंकि हम खुद ही उतना हेल्दी नहीं है, हमारे खुद की क्षमता उतनी नहीं है, तो फिर बच्चे जो पैदा होंगे वो कमज़ोर होंगे। और कोई नहीं चाहता कि हमारे बच्चे कमज़ोर पैदा हों और अपाहिज पैदा हों। इस तरह की कई चीज़ें होती हैं जो आपको फिर ज़िंदगी भर आपको रोना पड़ता है उनके लिए। वो कारण होता है कम उम्र में बच्चियों की शादी करना, और उसमें भी प्रेगनेंसी पीरियड में भी फिर क्या होता है कि प्रेगनेंसी पीरियड में भी पर्याप्त जो है डाइट नहीं लेते हम लोग। हम कम खाना खाते हैं, या अपने समाज में एक प्रथा है कि भाई पहले सब घर पे जेंट्स खाना खा लेंगे, बच्चे खाना खा लेंगे, सास खा लेंगे, तब बहू का नंबर आएगा। तो ये जबकि बहू का नंबर ये है कि बहू को सबसे पहले खिलाइए। वो सासों की जिम्मेदारी आप तय करें कि वो अगर कोई प्रेग्नेंट हमारे घर में बहू है, बच्ची है, कोई भी है, उसको पहले खाना खिलाइए, उसको 3-4 बार खाना खिलाइए, पौष्टिक खिलाइए, जितना हो सकता है वो खिलाइए। हम लोग ये आप जैसे लंच क्लब की तरफ ये दे रहे हैं, पता चल रहा है उनको लेडीज के लिए दी है, अगर हमने उनकी सेहत सुधरती है, फिर घर जाते हैं, फिर वो खराब होते हैं। तो जो आपने आज ये यहाँ पे शुरू किया है कि हम नहीं बुला के उनको पोषण आहार देंगे और यहाँ पे उनकी देखरेख करेंगे, जैसा कि बताया गया कि यहाँ पे उन लोगों के लिए आपने कपड़ों की भी व्यवस्था की है, तो माता पिता भी ये देखेंगे जब भी हमारे बच्चे का ख्याल रखा जा रहा है, पोषण आहार दिया जा रहा है, टीके लगे हैं नहीं लगे, इसकी जानकारी कपड़े वालों का, तो कुछ होता है कि वो आप पे विश्वास रख के यहाँ पे लाएंगे। सही है कि एकादशी में कुपोषण जल्द से जल्द दूर होगा। वो केवल यह नहीं है कि कोई व्यक्ति गरीब है उसके पास अपने बच्चे को खिलाने के लिए नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण जो है वो ये भी है कि हमारे देश के अंदर कई प्रकार की भ्रांतियां भी हैं, जिसके कारण जो बच्चे को पोषण आहार मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। हमारी रोजमर्रा की प्रैक्टिस में हमें ये देखने में आता है कि घर परिवार से समस्त लोगों के बच्चे भी कुपोषित हैं। कुपोषण का मतलब केवल बदन पड़ना नहीं है, कुपोषण का मतलब है शरीर के अंदर सामूहिक रूप से विकास हो। अब कोई बच्चा यदि बदन उसका अच्छा है पर हीमोग्लोबिन कम है तो उसको भी हम डेफिशिएंसी के स्टेट में मानेंगे। आज मैं आमंत्रित करूंगा एक ऐसी शख्सियत को जो एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हमारे शहर में रहे, उसके बाद सुहागपुर, पिपरिया, अन्य शहरों में आसपास रहते हुए भी यूँ लगा जैसे कि हमारे घर में ही थे। और एक लोगों के लिए कई कारण खड़ी करके उस फख्र से कह पाते हैं तो हमारे लाइन साथी रहे हैं। और आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं हम लोग जब भी ऐसा ऐलान मैं या मेरा जैसा कोई भाई अगर करे तो एसडीएम साहब का नाम लाइन बदल से रेगुलर करके दीपावली के पूर्व नगरपालिका को विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा के विशेष प्रयासों के कारण इटारसी नागपुर नेशनल हाईवे पर भूमि विकास निगम जो समाप्त हो चुका है कि रिक्त जमीन पर बस स्टैंड बनाने के लिए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देश पर तहसीलदार इटारसी ने लगभग 10,500 वर्ग मीटर जमीन की सीएमओ हेमेश्वरी पटले को न केवल जमीनी रजिस्ट्री कराकर दी अपितु जमीन का आधिपत्य भी सौंप दिया। दीपावली के पूर्व नगरपालिका को विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा के विशेष प्रयासों के कारण इटारसी नागपुर नेशनल हाईवे पर भूमि विकास निगम जो समाप्त हो चुका है कि रिक्त जमीन पर बस स्टैंड बनाने के लिए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देश पर तहसीलदार इटारसी ने लगभग 10,500 वर्ग मीटर जमीन की सीएमओ हेमेश्वरी पटले को न केवल जमीन रजिस्ट्री करार कर दी अपितु जमीन का आधिपत्य भी सौंप दिया। तहसीलदार इटारसी से जमीन की रजिस्ट्री कराते समय भाजपा के वरिष्ठ नेता जगदीश मालवीय एवं समाज सेवी प्रमोद पगारे स्वतंत्र गवाह बने। वहीं दोनों ने जमीन के आधिपत्य के पंचनामे पर भी हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नायब तहसीलदार श्रीमती निधि पटेल, राजस्व निरीक्षक तुषार मौर्य, उपयंत्री आदित्य पांडे, रविंद्र जोशी उपस्थित थे। प्रमोद पगारे ने कहा कि शहर में एक नए बस स्टैंड की अत्यधिक आवश्यकता थी। निरंतर विधायक डॉक्टर शर्मा द्वारा बस स्टैंड की जमीन के लिए संघर्ष करते रहे। उसका परिणाम यह हुआ कि जमीन की रजिस्ट्री भी हो गई और आधिपत्य भी मिल गया। अब निश्चित ही बहुत जल्दी नया आधुनिक बस स्टैंड शहर को मिल जाएगा। रास्ते में रोककर एक युवक के साथ 3 लोगों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत घायल द्वारा सिटी थाने में की गई है। शहर में मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे ही शंकर लाल नामक एक युवक के साथ मोनू विश्वकर्मा, चुन्नी उर्फ राहुल और मन्नू नामक आरोपियों ने मिलकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि 21 अक्टूबर को बाराबंगला स्थित रेलवे के बिजली ऑफिस के सामने से
गुजर रहा था। उसी दौरान तीनों आरोपियों ने उसे रास्ते में रोककर गाली गलौज करते हुए मारपीट की, जिसकी शिकायत उसने सिटी थाने में की थी। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुरानी इटारसी स्थित इंस्टाकॉर्ट हब कार्यालय से अज्ञात चोरों ने शटर का ताला तोड़कर लॉकर से 2 लाख रुपए चोरी कर लिए, जिसकी शिकायत हब कर्मी ने सिटी थाने में की है। हाईवे 69 पर पुरानी इटारसी स्थित कुरियर सर्विसेज के कार्यालय का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने 2 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिया। चोर कार्यालय में नकदी रखी लॉकर भी साथ ले गए। चोरी की वारदात कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पुरानी इटारसी टैक्स स्कीम के सामने स्थित इंस्टाकार्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की इटारसी शाखा कार्यालय में गुरुवार रात चोरी की वारदात हुई। चोरी की वारदात कार्यालय में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। कार्यालय प्रबंधक अभिजीत बिछोतिया ने बताया कि चोरी की वारदात 2 लोगों ने मिलकर की है। आरोपियों ने पहले कार्यालय के बाहर लगे लाइट तोड़ दिए, जिससे अंधेरे का फायदा उठाकर वारदात की जा सके। इसके बाद कार्यालय की शटर का ताला तोड़कर एक भीतर दाखिल हुआ और दूसरा बाहर पहरेदारी कर रहा था। कार्यालय के भीतर लॉकर में करीब 2 लाख रुपए रखे थे। आरोपी नकदी सहित लॉकर उठाकर ले गए। कार्यालय में हुई चोरी की वारदात का पता शुक्रवार सुबह तब चला जब रोज की तरह प्रबंधक अभिजीत कार्यालय खोलने पहुंचे। चोरी की वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज लिए और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। वर्धमान जूनियर द्वारा दीपावली मिलन समारोह मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। रंगोली प्रतियोगिता सहित अन्य प्रतियोगिताओं में अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वर्धमान जूनियर ने दीपावली के पूर्व दीपावली मिलन समारोह अभिभावकों एवं शिक्षक शिक्षिकाओं के मध्य मनाया, जिसमें अभिभावकों के लिए संस्था द्वारा रंगोली मेकिंग, लालटेन मेकिंग, डोर तोरण मेकिंग, दिया कैंडल डेकोरेशन, पूजा की थाली डेकोरेशन आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वे उसके प्रतिभागी बने। रंगोली मेकिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान श्रीमती अरुणा झारिया, दूसरा स्थान श्रीमती प्रिया जैन एवं तीसरी श्रीमती निधि वर्मा। दिया कैंडल डेकोरेशन में प्रथम स्थान पर श्रीमती कशिश मेहानी तथा दूसरा स्थान श्रीमती कनक मेहानी। लालटेन मेकिंग में प्रथम स्थान श्रीमती आरती मखीजा। डोर तोरण मेकिंग में प्रथम स्थान श्रीमती रिंकू वर्मा। पूजा थाली डेकोरेशन में श्रीमती सुकीर्ति पांडे व श्रीमती सुरभि जैन, दूसरा स्थान श्रीमती शिखा चौरे ने प्राप्त किया। इसके साथ ही वर्धमान जूनियर के सभागार में नन्हे मुन्ने बच्चों ने नृत्य एवं नृत्य नाटिका के माध्यम से समाज को एक संदेश दिया कि दीपोत्सव का यह त्योहार एवं भारतीय परंपराओं का निर्वहन हमें किस प्रकार से करना चाहिए। वर्तमान परिवेश में समाज में जो कुरीतियां धर्म एवं संस्कार के नाम पर फैली हुई हैं, उन्हें हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, इसका संदेश उन्होंने मंच के माध्यम से प्रदान किया। इसी अवसर पर अभिभावकों ने दीपोत्सव के पूर्व इसे शालीनता एवं सौहार्दपूर्वक मनाने के लिए एक दूसरे को बधाई संदेश दिए। संस्था के संचालक प्रशांत जैन ने सभी अभिभावकों को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की एवं उनके बच्चों के मंगल भविष्य की कामना की है।
बात है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए जियो हैथवे न्यूज के साथ। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी हेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 98273 3002। पुरानी कार पूरा विश्वास, खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी, स्पॉट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आएं खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 70495 55666 82250 71715। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मेहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूअर फिनिश फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, यूआर WFH कंपेनियंस, मोनो ब्लॉक चेयर्स, सेंटर टेबल्स एंड ट्रॉलीज, स्टूल्स एंड मिसलेनियस फर्नीचर, डाइनिंग टेबल्स, ब्लो माउल्डेड रेंज, कपबोर्ड रेंज, ड्रावर कपबोर्ड रेंज, मल्टीपर्पज यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, रोटो माउल्डेड रेंज, किड्स फर्नीचर, स्टेडियम सिटिंग के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मेहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मेहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मेहानी फर्नीचर शोरूम। हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा, सोफा कॉर्नर, LED शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियां, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रेक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉ चैनल,
डॉज लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद जियो हिट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं मीना ठाकुर। लायंस क्लब इटारसी सुदर्शन अध्यक्ष के नेतृत्व में एक्सीलेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में पर्यावरण गतिविधि का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बहुत उत्साह के साथ हिस्सा लिया। लायंस क्लब इटारसी सुदर्शन अध्यक्ष के नेतृत्व में एक्सीलेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में पर्यावरण गतिविधि का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बहुत उत्साह के साथ हिस्सा लिया।
उन्होंने एक विशाल सांप सीढ़ी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को खेल खेल में सीखा और समझा। इस गतिविधि के बारे में BBR गांधी ने बताया कि सांप सीढ़ी शिक्षक राजेश पारासर ने डिजाइन की है। उनकी मार्गदर्शन में तैयार सांप सीढ़ी पर स्कूली बच्चों को खेल खेल में पर्यावरण संरक्षण सिखाया गया। इस अवसर पर हाई एवं हायर सेकेंडरी कक्षाओं के लगभग 200 बच्चों ने 5-5 के समूह में हिस्सा लेते हुए 8 समूह विजयी हुए। इन विजयी समूहों के सभी 40 बच्चों को क्लब द्वारा पर्यावरण मित्र प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इटारसी सुदर्शन अध्यक्ष अंजना तिवारी ने विजयी बच्चों को बधाई देते हुए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का आभार व्यक्त किया। अशोक मालवीय ने कहा कि स्कूल के यह सभी बड़े बच्चे अपने घर, मोहल्ले और नगर में खेल खेल में मिली शिक्षा का पालन करते हुए पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन करेंगे। पर्यावरण से संबंधित एक गतिविधि का आयोजन किया गया, जो कि BBR गांधी जो बहुत ही पर्यावरण प्रेमी हैं उनके सौजन्य से किया गया था। इसमें सभी बच्चों ने पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जाता है उसके विषय में सीखा है। यदि वो कोई पॉजिटिव एक्टिविटी करते हैं तो उससे पर्यावरण को बढ़ावा मिलता है, और यदि वो कोई निगेटिव एक्टिविटी करते हैं तो हमारे पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचता है वो सांप के काटने से इसमें उसको दिखाया गया था। तो बच्चों ने ये चीज़ सीखी है कि कैसे हमको पर्यावरण को संरक्षण देना है। मैं इस गतिविधि के लिए गांधी जी की बहुत आभारी हूँ, और आज इस गतिविधि में हमारे जोन चेयरपर्सन अशोक मालवीय जी भी उपस्थित रहे। मैं उनकी भी आभार व्यक्त करती हूँ। लायंस क्लब इटारसी सुदर्शन की अध्यक्ष अंजना तिवारी के नेतृत्व में आज हम यहाँ पर एक पर्यावरण गतिविधि कर रहे हैं। इस गतिविधि को करने के लिए हमारे को राजेश पारासर जी के माध्यम से ये सांप सीढ़ी मिली है, उनकी सोच का परिणाम है, और हम पर्यावरण के अंतर्गत एक गतिविधि करने वाले हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे जोन चेयरपर्सन अशोक मालवीय जी हमारे साथ में हैं। कराई गई आज पर्यावरण की एक्टिविटी में एक्सीलेंट पब्लिक स्कूल के सभी बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, और उनको एक जागरूकता हुई कि पर्यावरण का संरक्षण कैसे करें। गलत काम जो भी हो रहा है, जैसे कूड़ा करकट आप यदि फेंकोगे तो आपको उसमें डिमोशन हो जाएगा, और यदि आप कोई अच्छे काम करोगे तो सीढ़ी मिलेगी, आप ऊपर चढ़ जाओगे। तो इससे यही प्रेरणा मिलती है कि जीवन में अच्छे काम करें, पर्यावरण को संरक्षित रखें, ताकि हमारा ये प्लेनेट भी सुरक्षित रहे। थैंक यू वेरी मच। हम भारत भूषण गांधी जी के बहुत आभारी हैं। बच्चों द्वारा यहाँ पर प्रतियोगिता खेल प्रतियोगिता के द्वारा की गई है, ये सभी ने बहुत सराहा गया है। मैं हमारे गांधी जी के द्वारा ये आयोजित लायंस क्लब के माध्यम से की गई, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा इस गेम से बहुत मनोरंजन हुआ। ये गेम जो प्रकृति के प्रति था, हमें इसे देखकर बहुत अच्छा लगा और इसे खेलकर बहुत अच्छा लगा। कुछ टीमें हारी, कुछ टीमें जीती, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें प्रकृति के प्रति हमारा पूरा सहयोग करना चाहिए। हमें अपनी गाड़ियों से पॉल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए। हम अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो अपने कमरे की लाइटें, घर की लाइटें बंद करके जाना चाहिए, और प्रकृति के प्रति अच्छे काम करने चाहिए। मां नर्मदा महाविद्यालय परिसर में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं सहित उनके अभिभावकों द्वारा सुंदर रंगोली बनाई गई। मां नर्मदा महाविद्यालय परिसर में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं सहित उनके अभिभावकों द्वारा सुंदर रंगोली बनाई गई। स्कूल की छात्रा नमामि पटेल के अभिभावक देवेंद्र पटेल द्वारा 100% कोरोना वैक्सीन से संबंधित सुंदर रंगोली अंकित कर कोरोना बचाव का संदेश दिया। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं तथा विभिन्न प्रतिभागियों ने बेटी बचाओ, पर्यावरण, महात्मा गांधी व भगवान शिव जी की रंगोली बनाकर प्रतियोगिता में भाग लिया। इस अवसर पर महाविद्यालय संचालक दीपक अग्रवाल, स्कूल संचालिका श्रीमती अनीता अग्रवाल सहित महाविद्यालय व स्कूल का समस्त स्टाफ उपस्थित था। ये हमारा मां नर्मदा B.Ed D.Ed कॉलेज एंड मां नर्मदा स्कूल कैंपस है। इसमें हमने दिवाली के उपलक्ष्य में ओपन ऑल रंगोली कंपटीशन आयोजित करवाया था, जिसमें लगभग 30 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें स्वच्छता के ऊपर भी रंगोली बनी है, और कोविड हमने 100 करोड़ को वैक्सीनेटेड हो गए हैं उसके ऊपर भी है, और भी बहुत सारे मैसेज दिए हैं, सेव वाटर, सेव अर्थ, सेव गर्ल, और भगवान के ऊपर भी रखी हुई है।
बचपन प्ले स्कूल और नोबल हाइट्स पब्लिक स्कूल में प्रकाश का पर्व दीपावली ज्ञान की रोशनी के अंधकार को दूर करने के उद्देश्य से बच्चों ने ऑनलाइन मनाया। बचपन प्ले स्कूल और नोबल हाइट्स पब्लिक स्कूल में प्रकाश का पर्व दीपावली ज्ञान की रोशनी से अंधकार को दूर करने के उद्देश्य से बच्चों ने ऑनलाइन मनाया। कार्यक्रम का प्रारंभ मां लक्ष्मी एवं राम, सीता और लक्ष्मण की पूजा अर्चना से किया गया। शिक्षिकाओं द्वारा दीपावली मनाने के कारणों और दीपावली के 5 दिन की महत्वता पर प्रकाश डाला गया। पूजा की थाली सजवाई गई। इस मौके पर राम वनवास, सीता हरण, रावण वध को प्ले और नृत्य के रूप में शाला शिक्षिकाओं ने प्रस्तुत किया। छोटी छोटी बालिकाओं ने दीपावली के गीत पर नृत्य किया। कार्यक्रम में संचालक दीपक दुगाया, स्कूल हेड मंजू ठाकुर सहित समस्त स्टाफ उपस्थित था। कि कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस तिथि को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी क्योंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन और सोना चांदी खरीदने की परंपरा है। न्यूयॉर्क स्थित घर के सामने खड़ी कार में ऑटो चालक ने लापरवाही पूर्वक ऑटो चलाते हुए टक्कर मार दी, जिसकी शिकायत कार चालक ने सिटी थाने में। शहर में ऑटो चालकों की मनमानी जारी है। एक और जहां वह ड्रेस कोड का पालन नहीं कर रहे हैं, वहीं ऑटो भी लापरवाही पूर्वक चलाकर सवारी की जान जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे ही न्यूयॉर्क निवासी 32 वर्षीय शिवम कुमार की कार को MP 04 RA 8441 के चालक ने ऑटो से टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि कार घर के सामने खड़ी थी, उसी दौरान तेज गति से आ रहे ऑटो उससे टकरा गया। इस हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस ने इस मामले में फरियादी की शिकायत पर आरोपी ऑटो चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। रेल प्रशासन द्वारा दीपावली एवं छठ पर्व पर अतिरिक्त यात्री यातायात क्लियर करने के उद्देश्य से गाड़ी संख्या 01245 01246 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस भागलपुर, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के मध्य 3-3 ट्रिप साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। रेल प्रशासन द्वारा दिवाली एवं छठ पर्व पर अतिरिक्त यात्री यातायात क्लियर करने के लिए उद्देश्य से गाड़ी संख्या 01245 01246
छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस भागलपुर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के मध्य 3-3 ट्रिप साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जो कि इटारसी स्टेशन पर हॉल्ट लेकर गंतव्य को जाएगी। गाड़ी संख्या 01245 आगामी 1 से 15 नवंबर तक प्रति सोमवार को 10:35 पर इटारसी पहुंचेगी और 10:45 पर इटारसी से प्रस्थान करेगी। वहीं गाड़ी संख्या 01246 आगामी 3 से 17 नवंबर तक प्रति बुधवार को अगले दिन 10:05 इटारसी पहुंचेगी और 10:15 पर इटारसी से रवाना होगी। इसके अलावा गाड़ी संख्या 01241 01242 लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस के मध्य 4-4 ट्रिप साप्ताहिक ट्रेन चलाई जा रही है, जो इटारसी स्टेशन पर हॉल्ट लेकर गंतव्य को जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जिला कांग्रेस की जंबो जेट कार्यकारिणी की घोषणा, 285 सदस्यों को किया शामिल। आदर्श मंडी का दर्जा पाने के लिए 2 वर्ष पूर्व भेजा था प्रस्ताव, स्वीकृति का है इंतजार। कोरोना की दस्तक को देखते हुए प्रशासन ने त्योहारी बाजार को व्यवस्थित लगवाया। नगरपालिका को मिला नवीन बस स्टैंड, भूमि का आधिपत्य। लॉयंस क्लब ने ली कुपोषित श्रेणी के 10 बच्चों को सुपोषित करने की जवाबदारी। शैक्षणिक संस्थाओं में रंगोली एवं दीप जलाकर मनाई गई दिवाली। और कोरियर सर्विसेज के कार्यालय का ताला तोड़कर चोरों ने किया 2 लाख रुपए पर हाथ साफ। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए।